भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पूजनीय कथा है, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। यह कथा ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित है। राम अवतार का उद्देश्य रावण के अहंकार को नष्ट करने और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। रावण को अवध्य बनने का वरदान था कि वह देवताओं, राक्षसों और यक्षों द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन मनुष्यों और बंदरों द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में मानव अवतार लिया। श्री दशरथ अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा होने पर अग्नि देव ने दिव्य खीर दी, जिसे राजा ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। इसी पायस के प्रभाव से कौशल्या देवी के गर्भ से श्री राम, कैकेयी देवी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। बचपन में श्री राम और उनके भाइयों ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। वह अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गया। एक बार महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के राज्य में आए और उनसे राम और लक्ष्मण को साथ भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि ताड़का, सुबाहु और मारीच नामक राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश करते हैं। रास्ते में वह राम को बल और अतिबल के मंत्र सिखाते हैं। इस कारण राम को कभी कष्ट नहीं होता और थकान महसूस नहीं होती। जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी, जो मनुष्यों और ऋषि मुनियों के लिए विपत्ति बन गई थी। ऋषि विश्वामित्र ने राम को इस राक्षस को नष्ट करने का आदेश दिया। राम ने ताड़का का वध किया और धरती माता और ऋषि मुनि को इस घातक राक्षसी से मुक्त कराया। ताड़का की मृत्यु के बाद राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम पहुंचते हैं, जहां यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ के दौरान राक्षस सुबाहु और मारीच अपने सहयोगियों के साथ आक्रमण करते हैं। राम ने अग्निबाण से सुबाहु को मार डाला और मारीच को रसातल में फेंक दिया। लक्ष्मण अन्य राक्षसों का भी नाश करते हैं। अंततः ऋषियों का यज्ञ बिना विघ्न के पूर्ण होता है। अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी और अपनी सुंदरता और शुद्धता के लिए जानी जाती थी। रामायण के अनुसार देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण करके अहल्या को मोहित किया था। जब गौतम ऋषि को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर बन जाएगी। हालांकि उन्होंने भविष्यवाणी की कि जब भगवान श्री राम वहां आएंगे और अहिल्या को अपने श्राप से मुक्त करेंगे। जब श्री राम ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में वे गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब श्री राम के पैर पत्थर पर पड़े तो अहिल्या पुनः मानव रूप में आ गई और श्राप से मुक्त हो गई। वह अपने पति ऋषि गौतम के साथ फिर से मिली और उन्हें दैवीय कृपा प्राप्त हुई। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता विशेष गुणों वाली थी और माता लक्ष्मी का अवतार थी। राजा जनक ने घोषणा की कि जो कोई भी भगवान शिव का धनुष की प्रपंचा बांध सकेगा, वही सीताजी से विवाह कर सकेगा। स्वयंवर के दौरान कई राजा और बड़े बड़े योद्धा धनुष उठाने में असफल रहे, लेकिन श्री राम ने सहजता से उस धनुष को तोड़ दिया। श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। साथ ही लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ। राजा दशरथ श्री राम को अयोध्या की राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे,
लेकिन रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजतिलक दिया जाए और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। पिता की आज्ञा स्वीकार कर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनगमन को चले गए। यह एक समय की बात है। श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगल में एक आश्रम में रहते थे। जंगल के दुष्ट राक्षसों ने साधु संतों को परेशान किया, लेकिन राम लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए तैयार थे। रावण की बहन शूर्पणखा इसी जंगल में भटकती थी। वह एक राक्षसी थी, लेकिन इच्छानुसार आकार बदलने की शक्ति रखती थी। एक दिन वह टहलते हुए राम के आश्रम के पास पहुंची। वहां उसने श्री राम को देखा। उनकी मजबूत काया, दिव्य चमक और शांत स्वभाव, वह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गई। शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और श्री राम के पास पहुंची। दृढ़ता से कहा, हे राम, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। आप पृथ्वी पर सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। मैं भी तुम्हारे योग्य, सुंदर और बलवान हूँ। तुम मुझसे शादी करो। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, शूर्पणखा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी सीता मेरी जीवन संगिनी है। मैं एक पत्नीव्रता हूँ। क्या तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओगे? शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंची और उनसे विवाह के लिए आने की मांग की। लक्ष्मण हंसे और बोले, मैं राम का सेवक हूँ। आपकी सेवा करना मेरे भाग्य में नहीं है। यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो मेरे भाई राम के पास जाओ, वह तुम्हारे लिए सही विकल्प होगा। शूर्पणखा इस मजाक को सहन नहीं हुआ। वह क्रोधित हो गई और अपने सचमुच विकराल रूप में आ गई। गुस्से में वह माता सीता पर झपटी, लेकिन लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और उनकी नाक काट दी। घायल और अपमानित शूर्पणखा लंका पहुंची और अपने भाई रावण से शिकायत की, हे भाई, राम और लक्ष्मण ने मेरा घोर अपमान किया है। सीता जी अविस्मरणीय सुंदरता की मूर्ति है। यदि आप उनसे विवाह करेंगे तो आपको गर्व होगा। रावण के मन में काम और अहंकार की आग जल उठी। उसने मदद के लिए मारीच राक्षस को बुलाया और एक योजना बनाई। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी की ओर भागा। माता सीता ने उस हिरण को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। हे नाथ, मुझे यह हिरण चाहिए। कृपया इसे पकड़ ले। सीता जी ने श्री राम से विनती की। श्री राम हिरण का पीछा करने गए। सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी को वहां रखा गया था। कुछ ही मिनटों में राम जी की आवाज आई, हाय लक्ष्मण, बचाना। माता सीता चिंतित हो उठी, लक्ष्मण, मेरे नाथ संकट में हैं। तुरंत जाओ। लक्ष्मण जी जानते थे कि राम जी की आवाज में कुछ षड्यंत्र है, लेकिन माता सीता के कहने पर उन्होंने एक रेखा खींच दी। माँ, इस रेखा को पार मत करना, और राम को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में रावण यति का रूप धारण करके आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता जी ने रेखा लांघी और तुरंत रावण ने अपने असली रूप में आकर उनका अपहरण कर लिया। हे राम, हे लक्ष्मण, माता सीता करा उठी, लेकिन रावण उन्हें अपने विमान में लेकर लंका की ओर दौड़ पड़ा। हवा गतिमान हुई, पक्षी मूक हो गए और सारी प्रकृति मौन हो गई। सीता जी की खोज में अपनी यात्रा के दौरान श्री राम ने कई राक्षसों का वध किया। रास्ते में जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजने के लिए दंडकारण्य से गुजरे तो वे शबरी माता के आश्रम में पहुँचे।
शबरी माता बहुत ही पवित्र और पतिव्रता महिला थी। वे अपने गुरु मतंग ऋषि की आज्ञा में वर्षों तक उन्हीं के आश्रम में रहकर प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। शबरी माता एक भी दिन ऐसी नहीं गई जहां उन्हें श्री राम की भक्ति में कमी हो। जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम उनके आश्रम में पहुंच गए हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भक्तिभाव से उनका स्वागत करते हैं और भक्तिभाव से मधुर बैर रखते हैं। श्री राम ने शबरी माता को बताया कि लंका के राजा रावण ने उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया है और वह उनकी तलाश कर रहा है। यह सुनकर शबरी माता बहुत दुखी होती हैं, लेकिन तुरंत उनका मार्गदर्शन करती हैं। वह भगवान श्री राम को पंपा सरोवर से किष्किंधा नगरी जाने की सलाह देते हैं। वहां वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वे सीता माता को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। हनुमान नाम का आपका एक महान भक्त है, जो आपका कार्य पूरा करने में सक्षम होगा। माता की इस भक्ति और ज्ञान से श्री राम शबरी पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि उनके जैसे भक्तों के लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे और शबरी माता को मोक्ष मिलेगा। श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनकी हनुमान जी से पहली मुलाकात होती है। श्री राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और बाली का विनाश किया। तब हनुमान जी लंका गए और सीता जी का संदेश लेकर आए। हनुमान जी के कहे अनुसार श्री राम और वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। विभीषण ने श्री राम का समर्थन किया। समुद्र पर पुल बनाकर श्री राम लंका पहुँचे। लंका युद्ध में राम लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और सभी वानर युद्ध लड़े। अंततः श्री राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। 14 वर्ष बाद श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे। भरत जी ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम को राजगद्दी पर बिठाया। दिवाली की रात उनका राज्याभिषेक मनाया गया। श्री राम के शासनकाल को रामराज्य कहा जाने लगा, जहां न्याय, शांति और सुख समृद्धि थी। रामायण के मूल सिद्धांत हमें जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान राम के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा सर्वोच्च होता है। रामायण न केवल एक दिव्य कथा है, बल्कि एक शाश्वत जीवन दर्शन भी है, जो हमें उद्देश्य और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री मायात पुरुषोत्तम राम का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है।